वही बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता में एक और रेप कांड की गूंज देश ने सुनी। कड़े कानून व्यवस्था का जो दावा सरकार वहां करती है और केंद्र राज्य से खींचतान की खबरें जहां से आती हैं, वहां पर एक बार फिर क्या बेटियां सुरक्षित हैं, युवतियां सुरक्षित हैं, सवाल उठाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद में एक और संस्थान में गैंगरेप की घटना ने सबको हिला दिया। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में फिर गैंगरेप। पहले मेडिकल कॉलेज, अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप। एक और रेप कांड, बंगाल में सियासी हड़कंप। साउथ कोलकाता स्थित ये वही कॉलेज है जहां 25 जून की शाम करीब 7:30 बजे एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई। गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर बंगाल को हिलाकर रख दिया है। हालांकि वारदात के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मनोजीत मिश्रा, जैव अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। तीनों आरोपियों में से मनोजीत मिश्रा को टीएमसी का स्थानीय नेता बताया गया। उसका कॉलेज और आसपास के इलाकों में काफी दबदबा है। मामले पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। बीजेपी के मुताबिक पूरी तृणमूल कांग्रेस ऐसी ही है। जिन पर आरोप लगे हैं वे सभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। एक कॉलेज कैंपस के भीतर एक छात्रा का रेप हो गया। मूल आरोपी कौन है? तृणमूल कांग्रेस का नेता। उसका साथ दो कौन है? वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता। और ये प्रैक्टिशनिंग लॉयर है। तृणमूल कांग्रेस का सारे नेताओं का साथ उसका तस्वीर है। क्या करेंगे पुलिस? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइज कर दिया गया। घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि घटना की फौरन और तय समय के भीतर जांच करें। हालांकि गैंगरेप मामले में आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील ने कहा कि दोनों की पहले से पहचान थी। आपस में कुछ विवाद हुआ जिसके बाद लड़की ने बलात्कार की शिकायत की। वो एलिगेशन दिया है कॉलेज में उसका बुला के उसको रेप किया हुआ है। लेकिन जो एफआईआर में है, एफआईआर में मतलब उसके साथ बहुत दिन से जान पहचान थे। उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो लड़की भी थे। उसको लेके कुछ दिन मैंने झमेला हुआ है आपस में। फिर बाद में वो एक एलिगेशन दिया है रेप का। अभी इंक्वायरी चल रहा है। लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की घटना ने कोलकाता को एक बार फिर झकझोरा है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो चुकी है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज में हुई वारदात के बाद बीजेपी पूरी तरह इसके लिए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि टीएमसी ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। 12 घंटे में जब ये कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस तक गई, कलकत्ता पुलिस तुरंत ही जो 3 जन आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस के कस्टडी में रख के अब जो है तहकीकात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये देखे, अपने गिरेवा में झांक के देखिए आपकी सरकार जहां जहां चल रही है कितने यौन उत्पीड़न होते हैं, कितने लोगों को आप 12 घंटा तक पकड़ लेते हैं, कितने लोगों के ट्रायल शुरू होते हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर लॉ कॉलेज में गैंगरेप की सनसनीखेज घटना ने कई सवाल फिर उठाए। क्या बंगाल लड़कियों के लिए सेफ नहीं? क्या कॉलेज में भी लड़कियां और युवतियां सुरक्षित नहीं? दरअसल ये घटना केवल बलात्कार की नहीं, बंगाल के शिक्षा तंत्र पर एक बदनुमा दाग बनकर उभरी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार की घटना को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अब ये घिनौनी वारदात सामने आ चुकी है जिसने कोलकाता के दामन को फिर दागदार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कोई भी स्टेट हो, देश का कोई भी कोना हो, जहां भी इस तरह की घटना घटे उसे सीधे कंडेम करना चाहिए, बिना उसका कोई सियासी पक्ष लेते हुए, बिना उस पर यह एलिगेशन लगाए हुए कि कौन किस पक्ष का है। लेकिन अगर बीजेपी
हमलावर है तो उसकी दो वजह साफ नजर आती हैं। एक वजह तो कि टीएमसी ये जताने में लग गई कि बाकी स्टेट में क्या हो रहा है, लेकिन जिस आरोपी को पकड़ा गया क्या उसका वाकई टीएमसी से कनेक्शन है तो किस आधार पर ये लगाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर अब नजर आ रहा है। आरोपी का अभिषेक बनर्जी के साथ में बात करना, कुछ और टीएमसी नेताओं के साथ में नजर आना, ये सवाल खड़े करता है कि चाहे पहले वाली घटना हो या अब वाली घटना हो, उसका सत्ता पक्ष के टीएमसी के लोगों के साथ में कनेक्शन क्यों निकलता है। और ये बात बीजेपी उठा रही है, बार बार उठा रही है। ये भी कहती है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कर करके, अपराधियों को संरक्षण दे दे करके कानून व्यवस्था की धज्जियां टीएमसी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रदेश में उड़ा रहे हैं। ये जो घेरे में आपको शख्स दिख रहा है, ये आरोपी है, और जिस नेता के साथ में दिखाई पड़ रहा है, इनको आप पहचानते हैं, अभिषेक बनर्जी। तो टीएमसी के इतने बड़े नेता के बगल में खड़ा होना और कुछ अन्य नेताओं के साथ में इसके फोटोग्राफ्स होना, ये बीजेपी को मौका दे रहा है सवाल उठाने का कि आखिर ये क्या कनेक्शन है और ये कनेक्शन है क्यों। अब इस कनेक्शन की जांच भी पुलिस क्या करेगी, क्या इस सच को सामने लाएगी, ये एक पहलू है। लेकिन पिछले दिनों जो घटना ममता सरकार के गले की फांस बन गई थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली, अब जरा उसको भी एक पन्ना पलटकर आपके सामने रखते हैं। जरा देखिएगा कि वो घटना क्या थी और किस तरह की घटना थी। कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप हुआ था। इसके आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। सबसे पहले जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का कांड था, उसको अगर आप देखें तो 8 अगस्त की रात 2024 में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और ब्रुटल मर्डर किया गया। 9 अगस्त की सुबह उसकी लाश सेमिनार हॉल के पास मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर को यहाँ 10 अगस्त को ही अरेस्ट कर लिया। इस घटना पर पूरा देश उबल पड़ा। पूरे देश में पश्चिम बंगाल समेत कई दिनों तक प्रदर्शन हुए। हम ये कहेंगे कि निर्भया के बाद इस तरह का माहौल देश में बना कि ऐसा लगने लगा कि युवतियों की सुरक्षा के लिए, कामगार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा वक्त तक स्वास्थ्य सेवाएं बंगाल में ठप रहीं। वजह, सारे डॉक्टर्स काम बंद करके हड़ताल करते रहे, विरोध करते रहे। रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद यानी मरते दम तक जेल की सजा सुना दी गई है। 50,000 का जुर्माना लगा दिया गया है और 18 जनवरी को कोर्ट का संजय को दोषी ठहराना और उसके बाद ये सजा सामने आई। बहरहाल, अब इस पूरे मामले पर क्या सरकार निष्पक्ष जांच पर फोकस करती है या उनकी मंशा है अभी भी ये जताते रहने की कि बाकी स्टेट्स में इस तरह के गुनहगारों को कितनी देर में सजा होती है, कितनी देर उनको न्याय मिल पाने में होती है जो पीड़ित परिवार है। बजाय इसके क्या ये बेहतर नहीं है कि उनके लिए आप काम करें जो विक्टिम है।